दोस्तों वेलकम टू माजिद ग्रे यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक छोटा सा प्रोडक्ट दिखाने लगा हूं जो कि मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर इस्तेमाल होता है और मेरा ख्याल है कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कुछ चीज़ें बिल्कुल ही ऑप्शनल होती हैं लेकिन ये चीज़ जो है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। कह लें कि थोड़ी सी जो एडवांस लेवल की रिपेयरिंग करते हैं उनके पास ये ज़रूर होता है। तो ये चीज़ क्या है दोस्तों, ये है इंटेलिजेंट क्योरिंग लैम्प। तो पहले भी क्योरिंग लैम्प जो है UV लाइट्स आप यूज़ करते होंगे, लेकिन इसके अंदर जो है रिलाइफ का एक न्यू मॉडल आया है। तो इसके अंदर दो चीज़ें हैं, 2 in 1 है। मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या 2 in 1 है। सबसे पहले खोलकर आपको प्रोडक्ट में दिखाता हूं, फिर आपको इंशाल्लाह प्रोडक्ट देखकर अच्छा लगेगा। और जो पहले UV लाइट्स हैं उनके मुकाबले में ये थोड़ी सी डिफरेंट उन्होंने बनाई हुई है। तो देखें, सबसे पहले मैं इसको मॉडल बताता हूँ। ये है रिलाइफ का RL014C, ठीक है, RL014C। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसकी UV लाइट है, यहाँ से इसको आप चार्ज कर सकते हो, ठीक है जी। टाइप C लगेगा। आजकल जो है टाइप C बड़ी पॉपुलर हो रही है चार्जिंग करने के लिए। तो यहाँ पर इसके 3 बटन है, ठीक है। तो ये उसके ऊपर अगर आप देखें तो लाइट का निशान है। अगर आप इसको दबाते हैं तो ये देखें UV लाइट चल पड़ी है, लेकिन ये जो है ये हमेशा नहीं चलेगी, ये सिर्फ 30 सेकंड चलेगी और उसके बाद ये बंद हो जाएगी। और यहाँ पर अगर आप नीचे देखें तो ये देखिए एक लाइट जल रही है। अगर फिर मैं इसी बटन को दबाता हूँ ना तो आप देखिए दूसरा भी साथ ही जल पड़ा है। तो अब ये क्या होगा, अब ये UV लाइट जो है ये 60 सेकंड तक जलेगी, ठीक है। फिर अगर मैं तीसरी दफ़ा दबा देता हूँ तो अब तीसरी लाइट भी जल पड़ी है ना, तो अब ये 5 मिनट जलेगी और उसके बाद बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं कि बस एक दफ़ा चला दी तो चाहे 5 घंटे हो चल 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 लाइफ की ये जो लैंप है इसके आगे लेंस है, इसकी लाइफ ही ख़त्म हो जाती है। इसकी भी एक एज है, ये मत समझिएगा कि फॉर एवर एंड एवर होते हैं, इसकी एज होती है। तो इसलिए ये अच्छी चीज़ है इसके अंदर ऑटो बंद होने वाली, ताकि इसकी लाइफ जो है उसको एक्सटेंड किया जा सके। अगर आप इसको फिर 4th टाइम दबाते हैं तो लाइट आपकी बंद हो जाती है। अच्छा जी, ये जो बटन है इसको अगर आप दबाते हैं तो ये फ़ैन चल पड़ा, यहाँ से ये हवा दे रहा है, बहुत तेज़ हवा नहीं है कि जिससे हमारा जो UV ग्लू है वो भी ख़राब हो जाए। फिर अगर आप दबाते हैं तो ये उससे तेज़ होगी, मिडिल स्पीड में चला गया। फिर अगर आप दबाते हो तो ये 3rd स्पीड में चला गया, ठीक है। इसको आप दबाएंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा, ठीक है। अगर आप UV लाइट भी चला ली साथ फ़ैन भी चला लिया तो इस बटन को ऑफ़ वाले को दबाने से दोनों ही बैक वक्त ऑफ़ हो जाएंगी। तो दोस्तों इसके अंदर जो 400 mAh की बैटरी है, आप इसको चार्ज कर सकते हो और रख लीजिए। क्योंकि पहले वाले जो लैंप थे उन्हें हमें USB से कनेक्ट करना पड़ता था, तो यहाँ पर आप जो है आपकी इस चीज़ से जान जो है वो छूट जाएगी। आपको बस एक दफ़ा चार्ज कर लेना और यूज़ करना है। और जो पहले वाले थे ना लैंप, उनको कहीं से थोड़ा सा किसी चीज़ के साथ होल्ड भी करना पड़ता था। अब इसको आप जहाँ मर्ज़ी रख दें, कोई इशू आपका नहीं है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ना UV ग्लू जो है वो खुश्क करके दिखाता हूँ कि इस तरह का होता है। मैं आपको यहाँ पर लगाऊंगा UV ग्लू और फिर आप देखिएगा। तो ये देखिए मेरे पास UV ग्लू है, ये देखिए। तो मैंने इसको ना ये खुद ही मैंने एक बना लिया मेटल का। इसके अंदर मैं इसको आमतौर पर यूँ रखता हूँ ताकि सनलाइट जो डायरेक्ट है इस पर ना चले। ये मेरा अपना ही जुगाड़ है आपके। तो ये देखिए ये मेरे पास UV इंक है। तो ये जंपर वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप जंपर कर लेते हो ना तो उसके बाद फिर अक्सर हमें उस चीज़ को कवर करना पड़ता है, वरना वो टांके वगैरह टूट जाते हैं। तो इसके लिए यहाँ से मैं थोड़ा सा पहले दबाता हूँ, ये देखिए आ गया। अब इस चीज़ को लीजिए और ये देखिए, याद रखिएगा मैं कहाँ लगा रहा हूँ, क्योंकि पहले भी यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया, थोड़ा सा मैं ज़्यादा लगा देता हूँ यहाँ पर ताकि हम टेस्ट कर सकें कि ये सूखा भी है कि नहीं। ये लीजिए जी, यहाँ पर तो मैंने बहुत बड़ी मिकदार में लगा दिया। अब मैं इसको ऐसे करता हूँ कि 5 मिनट पर लगाता हूँ, 1 2 और 3, इसके ऊपर सीधा मैंने रख दिया। अब हमने 5 मिनट वेट करना है। तो दोस्तों 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम UV लैंप को साइड पर करते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि ये UV इंक जो है सूखी है या नहीं। तो इसको टेस्ट करने का बड़ा अच्छा तरीका जो है, एक तो ये होता है ना, हाथ लगाकर हम देखते हैं तो UV इंक जो अगर हमारे हाथ को लगे तो इसका मतलब वो क्योर नहीं हुई, सूखी नहीं। दूसरा, आप इसका अंदर से भी ऑपरेशन करके देखो, ये देखें एंड तक, कहीं से भी आपको ये नहीं नज़र आएगा कि ये ना मतलब कि यार ये सूखी नहीं। उसके बाद ये जो बहुत बड़ा टीला लगा हुआ है, ये देखें। अब टीले के अंदर से आमतौर पर ना UV इंक नहीं सूखती, तो ये टीले को क्रश करके इसके नीचे से चेक करना पड़ेगा। ये मैंने टीला इसलिए ना मोटा सा लगाया था ताकि पता चल सके कि सूखी है या नहीं सूखी। तो ये देखिए यहाँ पर अभी कुछ जो है वो नहीं सूखी थी, देखें। तो ये सूखनी चाहिए भी नहीं थी, क्योंकि इसको क्योर करने के लिए ना इतने बड़े टीले को आमतौर पर हमें कोई 15 मिनट तो चाहिए होते हैं ना।
तो बट फिर भी अगर आप देखें तो ऊपर से ये बहुत हार्ड हो चुका है, बहुत हार्ड चुका। थोड़ी सी देर और रहती तो फिर ये सारे सूखते ना। तो इतना बड़ा लगाना भी नहीं चाहिए, ये जो मैंने लगा दिया ना इतना बड़ा टीला, इस तरह का टीला नहीं लगाते होते। जो यूवी इंक है वो आमतौर पर बहुत थोड़ी लगाई जाती है, तो थोड़ी ही होती है, बहुत ज़्यादा ये नहीं यूज़ की जाती, मतलब इतनी होती है कि नीचे से पॉइंट हमें नज़र आ रहे होते हैं। तो दोस्तों ये जो लैंप है ये पार्ट्स वाला .us वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, उनके पास से ये मुझे मिला है। अगर आपने लेना है तो ये 3500 रुपया इसका रेट है, वहाँ से आप जो है परचेज़ कर सकते हो। पार्ट्स वाला है या कुछ और हैं पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े नाम, तो इन लोगों पर आपको पास फ्रॉड होने का चांस नहीं होता, क्योंकि ये आमतौर पर जो है इंपोर्टेड चीज़ें और हाई क्वालिटी ही बेचते होते हैं। बाकी लोकल अगर देखें तो वहाँ पर तो वाकई बहुत फ्रॉड जो चल रहा है। तो ये जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं ना पाकिस्तान के अंदर नाम है, तो इनसे आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं होती। आप बिला तकल्लुफ़ इनको पेमेंट भी कर दिया करें, ये नहीं आपसे फ्रॉड करते। सिर्फ पार्ट्स वाले की मैं बात नहीं कर रहा, और भी बहुत सारे हैं, सब अच्छे ही हैं। तो बहरहाल पार्ट्स वाला से आपको ये मिल सकता है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है। बहुत शुक्रिया माजिद गिरा यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफिज़।